हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। ये ना क्लास 7 का संस्कृत का कॉमन एनुअल एग्जाम जो हुआ था ना 2023-24 में, वही ये है। तो मैं आपको ये लास्ट ईयर की वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आप संस्कृत के पेपर की प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो पैटर्न है वो थोड़ा सेम रहेगा, थोड़ा बहुत हल्का सा इधर उधर हो जाएगा। दो श्लोक आपको याद रखने पड़ेंगे। एक बात और बता दूं, ठीक है, वो मैं आपको इसमें बाद में बताऊंगा। तो दो श्लोक वो होने चाहिए जो इसमें, ये जो आप संस्कृत का पेपर देख रहे हो ना, जो भी आप एग्जाम में दोगे, वो उसमें नहीं होना चाहिए। मतलब आप तीन याद कर लो, क्योंकि एक ही आएगी पैसेज जो आएगी दोहा वाली, है ना। तो आप जो है तीन याद करोगे, तो एक अगर वो आ गया तो आप दो बाकी लिख दो, क्योंकि दो आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है ना। अब आप आराम से इस पूरे पेपर को देखिए, समझिए कैसे रहेगा। मैं आपके लिए और वीडियोस लेकर आऊंगा। ठीक है, अभी इसको देखकर बेनिफिट उठाइए। आपके नंबर 60 में से 40 तो प्लस ऐसे ही हो जाएंगे, मेरा पूरा विश्वास है। अब ध्यान से आप इस वीडियो को समझ ले। जो खंड का है ये पैसेज का है, तो आपको इसको पढ़ के आंसर देने हैं। अगर आप संस्कृत नहीं पढ़ पाते तब भी आप इसके आंसर कर लोगे, तो ध्यान समझो। तो एक पद्य का मतलब है एक वर्ड में आपको आंसर लिखना है। तो जैसे यहाँ लिखा है, कस्य पवित्रतमा नदी भागीरथी वर्तते। अब ये पूरी लाइन ढूंढो कहाँ लिखी है। अगर आपको इसका मतलब समझ नहीं आ रहा तब भी आप इस पूरी लाइन को ढूंढो। तो देखो ये लिखा पूरा। तो ये कस्य, ये देखो ये लिखा ना कस्य। जो का वाले होते हैं ना, का वो प्रश्न होते हैं, तो इसकी जगह आंसर लिखना होता है। तो से ये रहा कस्य, ये रहा, तो इसकी जगह आ जाएगा भारतवर्ष। मतलब किसकी नदी जो है भागीरथी है, तो वो भारत की है ना। तो पहले वाले का आंसर, जब एग्जाम में आप आंसर लिखोगे ना, तो ऐसे प्रश्न नंबर एक डाल के, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, बाकी आपको आंसर ही बताऊंगा खाली, क्योंकि मॉर्निंग वाले भी देख रहे हैं ना, उनका आंसर चेक करना उनको। तो आ का पहले का आंसर ऐसे लिख दोगे, फिर भी आंसर लिख दोगे ऐसे करके, भारत वर्षस। समझ आ गई। अब सुनो, कई बार क्या होता है बच्चे ये गलती करते हैं, जैसे लिखा है, का हिमालय से गोमुखात उत्पद्यते। मतलब हिमालय में से कौन है ना जो गोमुख से निकली है। तो कौन सी नदी, गंगा नदी का ही नाम है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि कौन सी नदी निकली है। तो जैसे अब ये लाइन बच्चे ढूंढेंगे, तो बच्चे कहेंगे ये लिखा, तो बच्चे ये लिख देंगे ईयम नदी। पर ईयम नदी शायद टीचर नंबर दे दे, पर ईयम नदी एक्चुअल में है कौन, भागीरथी है। तो यहाँ पे आपको ईयम नदी में लिखे भागीरथी लिखना है। ठीक है, बाकी ऑफिशियल आंसर की आएगी उसमें और देख लेंगे कि क्या आंसर लिखा है। वैसे आंसर इसका भागीरथी है, क्योंकि भागीरथी की बात हो रही है। फिर ये कह रहा है, समझ में एक वर्ड बोले। अच्छा एक बात और बताऊं, यहाँ पे लिखे त्रय, तो चार में से तीन करने, जो अच्छे से आता वो कर दो। फिर ये कह रहा है अस्त्य एकस्ते प्रसिद्ध तीर्थ स्थल से नाम रेखत। ये कह रहा है इस जगह का कोई प्रसिद्ध तीर्थ स्थल का नाम बताओ। तो यहाँ पर देखो बहुत सारे बता रखे हैं, हरिद्वार, वाराणसी, दो लिखे ना। तो आप दोनों से को एक लिख दो, मैंने यहाँ पे दोनों बता दिए। ठीक है, आपको आंसर कैसे लिखना मैंने आपको बता दिया। मैं एक बता दिया, तो एक वर्ड में बोला तो एक वर्ड, या ज्यादा दो वर्ड हो सकते हैं, ज्यादा मत करना। फिर कह रहे के अस्या वायरिणा क्षेत्रम सिंचती। तो ये किस, कौन सी है। तो यहाँ पे देखो पूरी लाइन ढूंढे, यहाँ पे किसको चीज किया है, कृषि, जो किसान वगैरह, जो किसान कृषि क्षेत्र होता है उसको। तो ये देखो ये लिखा पूरा, तो ये आंसर आ गया। तो एक पद में एक वर्ड, अब पूर्ण वाक्य मतलब पूरी लाइन। तो जिनके ठीक है अपने नंबर देते रहना कितने बन रहे हैं। संति, तो अब आपको ये पूरी लाइन ढूंढने कहां पर है। देखो ये कस्सा तो क्वेश्चन है, तीरे ढूंढो, तीरे नगराणी संति ढूंढो। ये लिखा तीरे विविधान नगराणी संति। तो यहाँ पर पूछ रहा है किसके किनारे पर। तो यहाँ पर पता कौन आएगा, यहाँ पर भागीरथी लिखना था। ठीक है, अस्या तीरे, इसके तीरे पर। तो अब अस्या हम ये लाइन लिख के आ देंगे, तो फिर बात नहीं बनेगी, क्योंकि अस्या कौन है यहाँ पे, अस्या नदी की बात चल रही है। किस, कौन सी नदी की, भागीरथी नदी की बात हो रही है, गंगा नदी की बात हो रही है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ बोला था एक करना है, तो नीचे वाला देख लो, ये पूरी लाइन उन्होंने कहाँ लिखी है। तो ये लिखा, ये पूरी लाइन लिखी, पूरी उतार देंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर बोला है कि विभक्ति बताओ। अब ये बोला यथा निर्देशम उत्तर, जो निर्देशम बोलेगा उसके अनुसार उत्तर देने। राज्य इति पदे का विभक्ति प्रयुक्ता। तो राज्य विसर्ग लगा हुआ है, आपने शब्द रूप याद किए होंगे। तो ये पांचवी भी होती है, छठी भी होती है। तो देखो पांचवी तो लिखा नहीं, छठी लिखा, तो छठी का आंसर आ गया। फिर ये कह रहा है यहाँ पर कर्तृपद बताओ। कर्तृपद कर्ता कारक होने, जब कर्तृपद लिखा है ना तो पहले वाले को बोलते हैं। ठीक है, कर्ता कारक, समझ आ गया, इसका अर्थ आ गया।
फिर यहाँ कह रहा है अव्यय बताओ, इस पूरी लाइन में अव्यय कौन है? अव्यय वो होते हैं जो लिंग वचन के साथ बदलते नहीं है, तो यहाँ पे अव्यय है अतीव। समझ में आ गया? ये तो सर्वनाम है ना, तो आपसे अव्यय पूछ रहा है, आपसे संज्ञा पूछ सकता है, सर्वनाम पूछ सकता है। फिर ये कह रहे इस कहानी का नाम क्या दोगे? तो आप इस कहानी का नाम क्या दोगे? आप लिख दो भागीरथी नदी। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी नाम दे सकते हो जो भी आपको सही लग रहा है। पहली लाइन में लिख सकते हो, पहली लाइन में लिख दो भारतवर्ष प्रसिद्ध पवित्रतमा, या ये तो ज्यादा बड़ा हो गया, तो भागीरथी लिख दो, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा ये चित्र है, इस चित्र को देख के लाइन लिखनी है। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी चित्र आ गया आप ये लाइन याद कर लो। ठीक है, जैसे कोई भी चित्र आया तो अस्मिन चित्रे डैश अस्ति, इस चित्र में डैश है। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो एक चीज हो, जो एक चीज हो, और क्योंकि यहाँ पर अस्थि लगा रहे एक चीज वाली ढूंढ रहे, तो इसमें ढूंढो कौन सी एक चीज है। ठीक है, जैसे ये क्या है, ये बाजार लग रहा है ना, तो आप यहाँ पे बाजार लिख सकते हो। समझो मेरी बात? या मेला, तो मेला लिख सकते हो, वैसे बाजार लग रहा है तो बाजार का बता देंगे। और अगर यहाँ पे नहीं लिखा तो आप उसको हम छोड़ भी सकते हैं। समझो मेरी बात? मैं आपको 3-4 लाइन ऐसे बता रहा हूँ, आप इसको यूज में ला सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप ये लिख सकते हो इदम चित्रम डैश संधि, जो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं वो लिख दो। जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं तो जना लिख देंगे, यहाँ पर भर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप एक और लिख सकते हो अत्र अनेका डैश संधि, यहाँ पर और बहुत सारी चीज कौन सी है, यहाँ पर आप और बता सकते हो। यहाँ पे लिख सकते हो बाला, बहुत सारे बच्चे हैं, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, जैसे लिख रहे अत्र ऐसी। और अगर आपको चित्र अच्छा लग रहा है तो आप इदम चित्रम रमणीयम अस्ति, ये चित्र बहुत सुंदर है। और अगर ये चित्र बेकार है, मतलब बहुत ज्यादा पोल्यूशन वगैरह और गंदगी हो रही है, तो आप लिख दोगे इदम, ये है इदम चित्रम मार्मिकम अस्ति। ठीक है, इस तरीके से आप बता सकते हो। क्लियर हो गया? तो चित्र कोई भी लाइन फिक्स नहीं होती, आप कुछ भी बना के लिख सकते हो। ठीक है, जना प्रसन्न भवंती, लोग खुश होते हैं, तो आप इसकी हेल्प लेके भी बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद अब आगे सुनो, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप ये कर सकते हो मम पुस्तकालय, मेरे पुस्तकालय के बारे में 5 लाइन लिख सकते हो अपने आप बना बना के। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, ये सबसे आसान तरीका आपको बताऊंगा, कोई भी आ गया पर आंसर कर लो, एग्जाम में आना तो है ही। देखो मेरी बात, ये कह रहा वयम है ना, वयम, तो वयम के साथ क्या लगाएंगे? तो ये देखो, ये है आपके लिए जादू का पिटारा। ठीक है, देखो वयम लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है? वयम। तो वयम कहाँ पर है? ढूंढो यहाँ पर, कहा वयम? ये रहा, बहुवचन के लिए यूज होता है वयम। तो वयम के लिए माँ के बाद बिंदी वाला होना चाहिए, जैसे आप पठाओ में बिंदी, तो माँ के बाद बिंदी वाला ढूंढो कौन सा है, ये रहा। तो अब पचाने का काम क्या करेंगे? भोजन, तो वयम भोजनम पचाओ। तो इस तरीके से आप कर लोगे। जैसे यहाँ लिखा यूयम, अब यूयम कहाँ है? यहाँ पर ढूंढो, ये रहा, बहुवचन है और ये मध्यम पुरुष के लिए यूज होता है, ये तुम सबके लिए यूज होता है, तो यहाँ पे था होना चाहिए खाली, तो ढूंढो था वाला कौन सा, ये रहा। तो अब खेलना किससे जुड़ा हुआ है? गेंद से, तो गेंद, तो यूयम पादक, मतलब पादक अंधु गेंद होते हैं ना, वो जो बोल होते हैं वो, तो किड़त। फिर ये कह रहा है ते, अब देखो ते क्या है, ये तेरा, लड़कों के लिए तेईस होता है, लड़की के लिए 23 होता है, ते, तो अंति वाला आएगा। तो अंति वाला ढूंढो, कहाँ लिखा है, ये रहा। ठीक है, तो ते कछंती क्या करेंगे? तो आपड़म कछंती। फिर ये महिला, एक लेडीज है, एक जन है, तो सा, ये रहा स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग में क्या लगाते हैं? ती लगाते हैं। तो ये ती वाला ढूंढो कौन सा है। वैसे भी लास्ट बचा तो ये आ गए, महिला फलम खाती, महिला फल को खाती है। आगे समझ में? तो इस तरीके से देखो, बहुत आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है, ये आप पूरा याद कर लो, बहुत अच्छा स्कोरिंग है। ठीक है, आप सारे कर दोगे क्वेश्चन, देखो भी आप कितने सारे करते हो, और जिन बच्चों के आंसर मतलब जो मैच कर रहे हैं ना, अपने आंसर मैच करते रहना। अब ये कह रहे हैं बताओ यहाँ पे क्या लगाएंगे, देखो आप अपने बता दोगे आंसर क्या लगाओगे। ये देखो यहाँ पे लिखा है ता के बाद 2 विसर्ग लगा रखे हैं, तो ता के बाद 2 विसर्ग किसमें लगे हुए हैं? ढूंढो, ये रहा, ये 2 जनों के लिए यूज होता है। लड़के के लिए तो, लड़की के लिए 23 होता है, लड़कों के लिए तो, लड़की के लिए 23 होता है।
तो बताओ क्या आंसर आएगा यहाँ पे। तो ढूंढो ये ओ की मात्रा वाला। तो देखो ओ की मात्रा कौन सा, ये रहा बाल को, लड़का है नहीं बाल को, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये वाला आ जाएगा। फिर ये कह रहा है ती, यहाँ ती आ गया, तो ती किसमें आता है, ये रहा। तो लड़के के लिए सा, लड़के के लिए सा लगाएंगे, तो ती किसमें लगेगा, तो यहाँ पे लड़की है तो गीता, यहाँ गीता आ जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा आदना और ती, आदना। देखो कोई वीडियो में ऐसे नहीं बताएगा, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारी वीडियो मिलेगी अभी, तो बहुत सारी क्लासेस भी बची हैं, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो सारे, और बेल आइकन प्रेस कर लो करना तो। आदना और ती, देखो आदना और ती किसमें है बताओ, कहाँ है आदना और ती, ये रहा। तो ये अगर लड़का है तो ते, लड़की है तो ता, ढूंढो, ये रहा। देखो लड़के के लिए यहाँ पे ता तो है नहीं, तो ते आएगा, आ गया। फिर यहाँ देखो, यहाँ फिर आदन और ती यहाँ पर भी है, और यहाँ पर आदन और ती, तो लड़की के लिए ता लगाएंगे, तो ये आंसर आ गया। कैसा लग रहा है, कमेंट करना, कमेंट भी करो, 5-6 कर दो, 15-20 कर दो, जब टाइम मिले तो कर देना, ऐसे बोलो जरा बह गया ना भाव में। 5वां क्वेश्चन, ये कह रहा है उपसर्ग, बहुत आसान है, इसको जोड़ दो, अनुगच्छति, बहुत आसान है, तोड़ दो, अनु जमा भक्ति, आचार आ जमा चार, संयोग, देखो माँ का ये ना बन जाता, ये थोड़ा सा लगता संयोग, ये विसर्ग लगा, अगर ना लगा तो नंबर कट जाएगा। ये प्रचार का प्रचार है। अब देखो गिनती को क्या बोलते, अब गिनती मैं नहीं याद करवाऊंगा, आप अपने आप याद करो, 50 से गिनती, ठीक है। ओ सबसे बड़ी बात, ब्रैकेट में नीचे लिखा हुआ है, और क्या चाहिए, ये तो मजा आ गया। अभी देखो ये आपको हिंदी लिखी है, आपने बुक में चैप्टर पढ़े हैं, आप आराम से लिख दोगे, फिर भी नीचे दे रखा है, ये आंसर मैच कर लो, सारा लिखा हुआ है। तालाब का स्तर, खिड़की का तवाक्षा, जलता है का तपते, आरंभ किया को प्रारब्धवंतो, ठीक है, ये लिखा हुआ है सारा, प्रारब्धवती, ठीक है। और झूठ को बोलते अनितम, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, फिर वही आ गया, फिर वही आ गया, देखो कितना इससे काम लेंगे हम, कितना काम लेंगे, जितना हो सके उससे भी ज्यादा काम लेंगे। तो ये सा लिखा है, तो ये देखो सा, तो ती वाला आ गया, ठीक है। ये देखो ये अवाम आ गया, 2 जनों के लिए यूज होता है, ये रहा अवाम, ये रहा हम 2 जनों के लिए, ये देखो ये वहां पे विसर्ग लग जाएगा, वहां पे विसर्ग कौन सा है, ये रहा। अरे आप तो बहुत अच्छे बच्चे लकी हो, जो अब आपको एमसीक्यू वगैरह इस तरीके से दे रखे हैं। 4-5 साल पहले तो बच्चे को खुद ही भरना पड़ता था सर, सुन रहे हो। चलो कोई बात नहीं, तब भी होशियार बच्चे हैं, अब भी होशियार बच्चे हैं, तो आप पे विसर्ग लगा हुआ है, ये रहा अंति वाला, ठीक है। फिर आगे वाला, फिर देखो मयूरा, ये रा पे आगर न लगा, बहुवचन है ये, मयूर है नहीं, मयूरा लिखा है, जब आगर न लगता है तो बहुवचन हो जाता है, तो यहाँ पे नित्यंती आ जाए, ठीक है, ये नित्यंती। अब ये बुक की है, ठीक है। अब ये चैप्टर आपने पढ़े हुए, बिल्कुल वैसे ही करना है, एक पद मतलब एक वर्ड में आंसर लिखना है, पूर्ण वाक्य में पूर्ण में लिखना है, और यहाँ पर क्रियापद बोला है। अब आप, क्योंकि मैंने आपको बहुत कुछ करा दिया, ऑफिशियल आंसर किया कि उससे भी आप देख लेना सारे आंसर ये। तो क्रियापद है ना, मैं आपको समझा रहा हूँ, क्रियापद इसमें कौन है, लास्ट वाले वर्ड को क्रियापद कहते हैं, वर्तते आएगा। यहाँ कर्तव्य बोला तो शुरू वाले को बोलते हैं, यहाँ पे अव्यय बोला है, अव्यय तो सर्वत्र हो जाएगा। अव्यय वो होते हैं जो लिंग वचन के साथ किसी लगा सकते हैं। तो एक पद से बताओ, तो एक वर्ड में आंसर देना है, पूर्ण वाक्य पूर्ण लाइन, इसके आंसर ये यहाँ पे करे हुए हैं, एक पद एक वर्ड में, पूर्ण वाक्य पूर्ण लाइन में, ठीक है। उसके बाद फिर ये श्लोक आएगा, इसके आंसर आपको देने एक पद एक वर्ड में, इसके लिए आप ऑफिस आंसर की देख लेना, समझाना फर्स्ट था, मैंने आपको अच्छे समझा दिया। बोला कर्तव्य कौन है, तो कौन है, या कर्ताकारक किसके लिए यूज हुआ है, वाणी के लिए हुआ है, एक नहीं, एक तो विशेषण है, कर्ताकारक पूछा। क्रियापद मतलब कौन सा काम हो रहा है, लास्ट वाला होता है क्रिया, किया गया। अव्यय कौन सा है इसमें, ना, तो आंसर आ गया, ठीक है। जो ग्रामर का वो मैं आपको समझा रहा हूँ। फिर आपकी पैसेज आएगी, ठीक है, इस तरीके से आपको इसे पढ़ना है। फिर एक पदेन एक, मतलब एक पदेन वाला एक वर्ड में, और पूर्ण वाक्य वाला पूर्ण में आपको आंसर देना, ये है ना, ये इसमें से ढूंढ लेंगे, ठीक है। और जिन्होंने अभी भी लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज लाइक कर देना, ठीक है। और लाइक क्यों नहीं कर रहे, कमेंट करके बता देना, फिर रीजन बता देना मुझे क्यों नहीं करते लाइक। तो ये पूर्ण वाक्य है। फिर यहाँ पे बोले विभक्ति बताओ, यहाँ पे आधा सॉरी आ गया, कौन सी भक्ति होगी, तो पुल्लिंग है ना, तो इसलिए छठी भक्ति में आ जाएगा। बाकी क्रियापद ढूंढो, इसमें कौन सा है जो काम हो रहा था, कथ्यते। अव्यय ढूंढना बताओ, इसमें अव्यय कौन सा है जो लिंग वचन किसी का बदलता नहीं है, तो चा, वेरी गुड, शाबाश। फिर ये आंसर के प्रश्न है। फिर आपको 2 श्लोक लिखने होंगे, 2 श्लोक जो आपने अपनी किताब में से याद किए होंगे। 4 नंबर का है, तो मैंने आपको कहा था ना कि अगर एक बार आपने वीडियो देखी तो 40 आराम से आप ले आओगे, बाकी आपके और नंबर लाने हैं। वैसे तो मैंने पूरा 60 का बता दिया, पर थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको चाहिए, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली।
मुझसे इसी प्रकार जुड़े रहना, अपना प्यार इस प्रकार बरसाते रहना, अपना खूब ख्याल रखना। थैंक यू वंस अगेन, टेक योर डियर स्टूडेंट।